Good morning, class ninth. Today we will discuss few concept in the chapter 4th of your economics, that is the food security in India, खाद्य सुरक्षा भारत में. So before going through the chapter, what food security stand for, what it means, just look at and try to understand what the security means. So this security means suraksha, the state of feeling safe and being free from worry and difficulties of life. सुरक्षा का मतलब है एक ऐसी स्थिति, आपकी मानसिक शारीरिक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस करें कि आपको कोई चिंता ना हो और कोई परेशानी ना हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसको हम बोलते हैं सुरक्षा. सो कन्वेंशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज, जो परंपरागत या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी मिलिट्री सिक्योरिटी, यू आर लिविंग इन ए कंट्री एंड यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इनेमी, दैट इज द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डेफिनेशंस. परंपरागत सुरक्षा ये होती थी, आपका देश है, आप दुश्मनों से अपने आप को सेव कर पा रहे हैं. बट अब सिक्योरिटी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स है पूरी सिक्योरिटी स्टडीज़ में. अब है नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं. नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटीज़ के कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिसमें एक ह्यूमन सिक्योरिटी यानी मानव की सुरक्षा. क्या होती है मानव की सुरक्षा? एनर्जी सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत पढ़ते हैं. ह्यूमन सिक्योरिटी का ये एक पार्ट है फूड सिक्योरिटी. इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी यानी कि अगर इंसान के पास फूड अवेलेबल नहीं है, उसको फूड सिक्योर नहीं है, अगर इन्वायरमेंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि देश की सुरक्षा का खतरा है. तो आजकल ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं. तो आजकल एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं करते हैं, बल्कि जैसे एक टेररिज्म कहा जाता है, वो भी एक नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. तो ह्यूमन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, टेररिज्म, ये सारे के सारे नए तरह के कॉन्सेप्ट आए हैं. आज हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में. फूड सिक्योरिटी क्या है? इससे पहले हम ओवरव्यू में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरव्यू अपने आप में डराने वाला होता है. जब चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तब हम ओवरव्यू को देखेंगे. यहाँ पे एक डेफिनेशंस है, ये 1995 पे वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेरेशंस हुआ, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी हुई, जिसमें अमर्त्य सेन, जिनके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, उन्होंने एक डेफिनेशंस दी. इसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी. फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर द ब्रीथिंग. जैसे हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा है, वैसे ही आपके लिए फूड जरूरी है. बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर ऑफ द मील्स. लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब है 2 बार के खाने से ज़्यादा है. आप तो 4 बार भी खा जा रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा है. कैसे? फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस. इसके 3 डायमेंशंस हैं, हमें ये समझने की जरूरत है. मैं बार बार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर स्टार्टिंग ऑफ योर चैप्टर टू द एंड ऑफ द चैप्टर, even in the question answer we discuss about these 3 terms: the availability of the food, accessibility of the food, affordability of the food. हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं. अवेलेबल होना यानी इसका मतलब है कि फूड जो हो ना, देश के अंदर जो है फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन द गवर्नमेंट ग्रेनरी. सरकार का जो अनाज है, जो देश में अनाज पैदा हुआ है, विदेश से जो हम अनाज लाए वो देश में अवेलेबल है. तो इसका मतलब हमारे अनाज के गोदाम तो भरे हुए हैं. हमने पहले भी बात करी थी. अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति तक फूड की पहुंच हो. सब तक पहुंच नहीं है खाने की, देश में अवेलेबिलिटी है. अवेलेबिलिटी का मतलब होता है सब तक पहुंचाना. पहुंच क्यों नहीं हो पाती है? अफोर्डेबिलिटी. इसका मतलब है इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा नहीं है, इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो सेफ, सुरक्षित एंड न्यूट्रिशंस फूड उसको मिल जाए. उसकी डाइटरी नीड. इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है. पहली बात, सेफ खाना. सेफ कैसा खाना होता है? सुरक्षित खाना, इन्फेक्टेड ना हो, फ्रेश फूड, न्यूट्रिशियस फूड. हमें ये बताया गया है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हम फूड लेते हैं, हम फूड इसलिए लेते हैं कि उसमें कुछ एक न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती है. वो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ कैसी होती है कि हर एक शरीर को, आपके बॉडीज़ को न्यूट्रिशंस वैल्यू अलग चाहिए, और आपके पापा के लिए न्यूट्रिशंस वैल्यू अलग है, और आपके दादाजी के लिए अलग है, टू मीट्स वंस डाइटरी नीड्स. जैसा आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि सिटीज़ में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरीज और रूरल एरियाज़ में रहने वाले को 2400 कैलोरीज अगर मिलती है तो हम उसको पुअर नहीं कहते हैं, हम उसको अबव द पॉवर्टी लाइन कहते हैं. याद है आपको? तो इसका मतलब हर एक की डाइटरी नीड अलग होती है. बच्चे की डाइटरी नीड अलग है, लेबर की डाइटरी नीड अलग है, ऑफिस में काम करने वाले की अलग है, और स्टूडेंट्स की डाइटरी नीड, और एक इन्फेंट जो बच्चा अभी पैदा हुआ है विदिन 1 ईयर है, उसकी डाइटरी नीड अलग होती है. एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की डाइटरी नीड अलग है, दादाजी की डाइटरी नीड अलग है. अफोर्डेबिलिटी का मतलब है जो उनकी डाइटरी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम उनको फूड अवेलेबल करा सकें, वो न्यूट्रिशियस फूड हो, वो सेफ फूड हो. इससे पहले कि हम चैप्टर में बढ़ें, हम जिस समय आपसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, दुनिया के सामने फूड का सबसे बड़ा क्राइसिस है. मैं इसके 3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा.
तो मैं शुरुआत करता हूं दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोरोना वायरस द हंगर विल किल अस, अ ग्लोबल फूड क्राइसिस लूम्स। कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख हमें मारेगी, ऐसा दुनिया भर में एक विकट भयानक खाद्य संकट हो रहा है। वर्ल्ड हैज़ नेवर फेस द हंगर इमरजेंसी। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स। ये कह रहा है कि दुनिया ने कभी भी ऐसी हंगर इमरजेंसी नहीं देखी। लाइक दिस एक्सपर्ट कर रहे हैं, इट वुड डबल द नंबर ऑफ द पीपल फेसिंग एक्यूट हंगर। और जो लोग एक्यूट हंगर हैं, एक्यूट क्या होता है, किस तरह का हंगर होता है, हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ये 265 मिलियंस बाय द एंड ऑफ द ईयर ऐसा पहुंच जाएगा। ये नैरोबी की राजधानी केनिया की राजधानी नैरोबी का एक रीजन है, वहाँ का सीन दिखाया गया, अलग अलग देशों से दिखाया गया। मैं जरा सा पढ़ रहा हूँ, आपको एक आइडिया हो जाए हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और फूड इनसिक्योरिटी कैसे लूम हो रही है। इन द लार्जेस्ट स्लम, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है जो केनिया की कैपिटल में है, नैरोबी में। वहाँ पे क्या है, लोग स्टैम्पीड का मतलब होता है बेटा भीड़ हो गई ना, भगदड़ हो गई। और एक वहाँ पे जब फूड दिया जा रहा था लोगों को, क्या दिया जाता था? फ्लावर और कुकिंग ऑयल, तेल दिया जा रहा था उनको खाना बनाने वाला, और आटा। इसके लिए भीड़ हो गई, जिसमें भगदड़ हो गई, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इन इंडिया थाउजेंड ऑफ द वर्कर आर लाइनिंग अप टू द ट्वाइस अ डे। भारत में बहुत सारे जो वर्कर हैं वो लाइन लगा रहे हैं ट्वाइस अ डे फॉर द ब्रेड एंड फ्राइड वेजिटेबल टू कीप हंगर एट अ बे, कि अपनी भूख को एक तरह से वो किनारे रख सकें। कोलंबिया, ये दुनिया भर में ऐसा दिखाया जा रहा है, लोगों ने अपने घर पे लाल झंडे लगा दिए हैं कपड़े के, रेड क्लोथिंग एंड द फ्लैग देयर विंडोज एंड द बालकनी, जिससे कि वो बता सके हम भूखे हैं। वी डोंट हैव एनी मोर मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नैरोबी से खबर आई है। कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है महामारी हैज ब्रॉट हंगर टू द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में हजारों लोग भूखे हो गए। नेशनल लॉकडाउन एंड द सोशल डिस्टेंसिंग, जो देश भर में, भारत की ही तरह अन्य देशों में जो नेशनल लॉकडाउन है, ये दुनिया भर की बात कर रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग जो हुई है, दूर रहने की, इससे क्या हुआ है? ड्राइंग अप द वर्क एंड इनकम, सूख गया है, लोगों काम नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की इनकम खत्म हो गई है। और इससे क्या हुआ है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा एंड सप्लाई रूट्स डिस्टर्ब होंगे, और इससे मिलियंस ऑफ द लोग क्या होंगे? दे विल गेट इनफ टू ईट, उनके पास नहीं होगा पर्याप्त खाना। ये देखो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल दिल्ली पुलिस की एक महिला खाना बांट रही है और ये लोग लाइन में खड़े हैं, इस तरह से खाना खा रहे हैं। ये सीन दिखाया गया है। दुनिया में अलग अलग जगह इस तरह से ये सीन दिखाए गए हैं और ये बड़े खतरनाक हैं। ये दिखाया गया है आपका अफगानिस्तान सेंटर काबुल में, वहाँ का सीन है कि किस तरह से लोग फूड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दुनिया भर से बहुत चौंकाने वाली खबर है। ये तो एक न्यूज़ की रिपोर्ट थी। अब मैं आपको कुछ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के देशों की एक बॉडी है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, उसका 74 सेशंस हुआ। भारत ने डिमांड नहीं करी, दुनिया के और देशों ने डिमांड करी। और क्या हुआ? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, कि दुनिया भर में कोविड-19 का जो असर पड़ेगा फूड सिक्योरिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आज हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका फूड सिक्योरिटी, आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। तो ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी, इसीलिए अगर हम नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को, हम फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, प्रिवेंटिंग ए हेल्थ क्राइसिस फ्रॉम बिकमिंग ए फूड क्राइसिस। तो ये क्या करेगा? जो ये हेल्थ क्राइसिस है ना, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि कैसे हम इस हेल्थ क्राइसिस को बचाएं कि ये फूड क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो जाए। कोरोना एक हेल्थ क्राइसिस है, ये फूड क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जो हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है 74 सेशंस के, उन्होंने 17 अप्रैल को ये बुलाया और उन्होंने कहा एक्सीलेंस डिग्नेटरीज, हम इजिप्ट, ब्राज़ील और कनाडा, इटली ने जो मीटिंग बुलाई है, हम इसकी मीटिंग में बैठ रहे हैं। और मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं थैंक देना चाहता हूँ दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों का और उन लोगों का जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि द इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 हैज़ ऑन द फूड सिस्टम कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इसका प्रभाव फूड सिस्टम पे बहुत सीरियस पड़ने वाला है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये समझने की जरूरत है, ऑल्दो एट प्रेजेंट देयर इज एबंडेंट फूड रिजर्व, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने का रिजर्व है इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी मस्ट विजिलेंट, हमें सतर्क होने की जरूरत है। ये मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ इसी साल। और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हुआ है कि फूड चेन बंद हो गई है, दुनियाओं ने अपनी इकोनॉमी बंद कर दी है, देशों के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा है, इससे जिन देशों में अनाज कम होता है वो अनाज कैसे जाया जाएगा, इसके लिए वो चिंताएं कर रहे हैं। ये इनका बयान है, प्रेसिडेंट है यूएन जनरल असेंबली के ताजनीम मोहम्मद बैंडे। ये कहते हैं वी मस्ट इंश्योर फूड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव फूड सिस्टम। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा फूड की इक्वल सप्लाई, इंक्लूसिव हो और इफेक्टिव फूड सिस्टम। वी नीड टू अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट, और हमें उसी तरह से उसको बांटना पड़ेगा। द एबंडेंट फूड रिजर्व, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड है इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड प्रिपेयर फॉर द पॉजिटिव क्रॉप फोरकास्ट। और हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा कि पॉजिटिव हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में भी एक हम अच्छी घोषणा करें कि मतलब फसलें भी ठीक से हों। मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दिखाई, मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस का एक स्टेटमेंट दिखाया उनकी जनरल असेंबली का। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो है आपका वर्ल्ड बैंक।
दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इसको कहा जाता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनी। ये क्या कहता है, ये देखिए उसकी ब्रीफ है 4 मई 2020। ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, worldbank.org, फूड सिक्योरिटी एंड द कोविड-19। ये देखिए झारखंड स्टेट में ये इस तरह से लोग खाने के लिए खड़े हैं, कोई एक सोसाइटी खाने के लिए ऐसे बैठे पड़े हैं क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहा है। अलार्म बाय द पोटेंशियल राइज ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी। अबे भारत की चीज़ें क्यों आ रही हैं, पिक्चर आ रही है, क्योंकि भारत उन देशों में है जहाँ पे अभी से नहीं पिछले 20, 50, 100 साल से जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अलार्म बाय द पोटेंशियल राइज इन द फूड insecurity during the COVID-19 pandemic, many countries and organizations are mounting special effort to keep agriculture safely running as essential business। तो दुनिया भर में वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से फूड क्राइसिस आ रहा है और वर्ल्ड बैंक और ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर कोशिश कर रहा है कि फूड ट्रेड के फ्लो को बना पाए। हमें इस G20 दुनिया के जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके मंत्रियों के साथ बैठे हैं, अफ्रीकन यूनियन के साथ बैठे हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन के 10 कंट्री हैं जिनको साउथ ईस्ट एशिया के देश बोलते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उनके साथ बैठे हैं हम, लेटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 265 मिलियन लोग हैं। भारत की आबादी आप देखिए कितनी है, उससे दुगना बोल रहे हैं कि इतने लोग हैं जिनको एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी एंड ऑफ द 2020। तो ये फूड इनसिक्योरिटी क्या है इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।